So good evening and welcome to first lecture of light chapter. That is first chapter we are going to study for physics. Okay. तो लाइट में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. वन इज द रिफ्लेक्शन एंड वन इज द रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब देखो, अगर हम लाइट की बात करें, ठीक है, लाइट बेसिकली क्या है. ठीक है. तो लाइट बेसिकली क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है. देयर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. साउंड एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हर तरह की एनर्जी होती है. तो ये एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन कैसी एनर्जी का फॉर्म? जैसे अगर आप बात करें कि जितने भी आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे एनर्जी के, उसका एक इफेक्ट है. जैसे साउंड है, ठीक है, आप उसको साउंड एनर्जी बोल रहे हो, तो वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आपको सुनने में हेल्प करती है. बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए लाइट मतलब अगर हम बोलें तो वो क्या है बेसिकली, और बेसिकली यहां पे जो हम पढ़ेंगे दैट विल टॉक अबाउट व्हाट द विजिबल लाइट. जो हम जिस किसकी बात करेंगे, हम विजिबल लाइट की बात करेंगे. ठीक है. तो लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है. मतलब जिसके हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे एनर्जी का फॉर्म है. अब जाहिर सी बात है साउंड एनर्जी आ रही, लेकिन आपने देखा होगा कि बैट है. ठीक है. अब उसमें क्या होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके वो ईयर रिसीव करता है, फिर ब्रेन उसका प्रोसेस करता है कि इमेज उसको बना के देता है. बात समझ में आ रही? हालांकि बैट जो होता है वो अपने आंख से बहुत मतलब ना के बराबर देख पाता है. जो देख पाता है वो किसके वजह से देख पाता है, दैट वो एकदम फैक्ट है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि लाइट बेसिकली है तो वो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है. दैट प्रोड्यूसेस व्हाट? द सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है. अच्छा, अगर लाइट के हम नेचर की बात करें तो लाइट का जो होता है वो डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर का मतलब ये नहीं है कि डुअल फेस. डुअल नेचर मतलब यहां पे जो बात हो रही है कि लाइट का जो नेचर है, एक तो वो पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है. इट कैन बी एमिटेड एंड इट कैन बी एब्जॉर्ब जस्ट लाइक अ पार्टिकल. ठीक है. सो इट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड जस्ट लाइक पार्टिकल. ठीक है. तो एक नेचर कौन सा होता है? पार्टिकल नेचर होता है. ठीक है. दूसरा नेचर जो होता है वो कौन से नेचर होता है? वेव नेचर होता है. ठीक है. मींस इट कैन प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है. इट कैन प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव. यानी वेव की फॉर्म में क्या कर सकता है? ये प्रोपेगेट कर सकता है. मतलब लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है. गॉट इट? तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? डुअल नेचर है. ठीक है. एक पार्टिकल नेचर है और एक क्या है? वेव नेचर है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज दैट यू विल गेट कनेक्टेड इन द हायर क्लासेस. अगर हम बात करें कि जो लाइट है, विजिबल लाइट है बेसिकली, ये किस टाइप की रेडिएशन है? सो इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ऐसा नहीं है कि लाइट ही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको रेडियो वेव्स भी मिल जाएंगी, एक्स रेज भी मिल जाएंगी. ठीक है. अल्ट्रा वेव्स भी मिल जाएंगी. तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आपको इसमें मिलेंगे, इंक्लूडिंग विजिबल लाइट. ठीक है. तो अगर विजिबल लाइट की रेंज देखें तो वो क्या होता है? दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. और अब गौर करोगे तो ये रेंज किसका है? विबग्योर का. समझ में आ रही? विबग्योर क्या होता है? इट्स अ कलरफुल पैटर्न, स्पेक्ट्रम जो बनता है. तो हम इसको देख पाते हैं. इसलिए बात किसकी हो रही है? विजिबल लाइट. ठीक है. जो हम देख सकते हैं बेसिकली, जो हमें देखने में मदद करता है. तो यहाँ पे जो लाइट है बेसिकली वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ऐसी रेडिएशन विच हैज बोथ, दैट इज
मीन्स दैट इज हैविंग बोथ नेचर बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आप लोग +2 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में और भी रेडिएशंस जैसे कि हमने बताया, जैसे एक्सरेज हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, ये सब भी क्या आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं। पूरी एक रेंज है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेंज है, यहां से यहां तक जो है विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो लाइट क्या है, लाइट इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दो कंपोनेंट्स, दो टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं लाइट के। वन यानी प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वन प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, एंड वन इट इज टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। इसी दोनों पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ गए, लॉज उसके अच्छे से समझ गए, फिनोमिनन अच्छे से समझ गए, तो रिफ्रैक्शन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब परेशानी नहीं आएगी, उसको बस बेस वही रहेगा, बस हल्का सा चेंज करेंगे तो वो बात रिफ्रैक्शन पहुंचेगी। मैं नहीं कह रहा दोनों चीजें सेम है, लेकिन जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, मिरर्स में रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, वहां पे हम डायग्राम्स की, लॉज की बात करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम दोनों एकदम अलग अलग चीज है, तो दोनों का एकदम जो बेस है वो भी एकदम अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां सिर्फ क्या है, लाइट के बेंडिंग की बात हो रही है। रिफ्लेक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या है, बाउंसिंग बैक की बात होगी। इन्वॉल्व लाइट ही हो रहा है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल स्टार्ट विथ व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, बाउंसिंग बैक फिनोमेनन, सिंपल। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट फॉल करे और क्या करे, बाउंस बैक करे। ठीक है, सो द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज दिस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लेकिन एक खास बात यहां पे, इन द सेम मीडियम, मीडियम नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे लाइट, इस वक्त ये जो रूम में लाइट है, अब वो ट्रेवल कर रही है, इस पे फॉल कर रही है, कंप्यूटर पे फॉल कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फॉल कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है और हमारे आंख तक आ रही है। ऐसा नहीं कि सारी लाइट हमारे आंख तक आ रही है। ठीक है, आंख तक आ रही है, तभी हम उस रिफ्लेक्शन की वजह से ही उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बाउंसिंग बैक तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे इस वक्त मीडियम एयर है, तो एयर में पड़ रहा है, एयर में ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मीडियम नहीं चेंज होना चाहिए, दैट इज इन द सेम मीडियम। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग the surface of any object, the surface of any object। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, that will call it what, reflection। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि एक तो क्या है, मतलब लाइट फॉल कर रही है फिर बैक आ रही है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो कहां पे होना चाहिए, सेम मीडियम में होना चाहिए। That's why it will be considered as what, the reflection। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो कहां पे होता है, स्मूथ सरफेसेस पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मान लो ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ मतलब रफ नहीं है, जैसे यहां पे ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, सरफेस स्मूथ है, डोर है, लेकिन अगर आप वॉल देखोगे, ठीक है, ये टेबल है, ये भी थोड़ा सा क्या है, मतलब रफनेस स्मूथनेस वेरी कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब ये है कि वो डिपेंड करेगा कितना स्मूथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रफ होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन स्मूथनेस जितनी होगी तो क्या होगा, देखो अब जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को भी यहां पे लिख देते हैं, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले ये चीज, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जनरली ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीम कलेक्टिवली। ठीक है, जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो जो रेज हैं बेसिकली, जो भाई स्ट्रेट लाइन है, दैट लाइट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे, लाइट रे विल बी देयर। ओके, तो ये जो ट्रेवल करेगा, मान लो यहाँ पे ये आ रही है, लाइट फॉल कर रही है, तो जो ये लाइट रेज होंगी ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज मतलब कि जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो सब रिफ्लेक्ट करेंगी, बट दे विल रिफ्लेक्ट ऑल पैरेलल। समझ में आ रही? ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे आपके मिरर पे हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कह लो सिल्वर है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इसीलिए जो अच्छे से अच्छे मिरर्स होते हैं वहां पे बैक पे उसके क्या होते हैं, सिल्वर कोटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि भाई एक ग्लास है, भाई ग्लास के ही तो मिरर बनता है, तो उस मिरर के जो बैक में आप कोटिंग कर दो सिल्वर की, ठीक है, तो वो मिरर वो ग्लास क्या बन जाएगा, वो मिरर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल के नोटिस बोर्ड्स होते हैं या घरों में भी आपने देखा होगा कि ग्लास जो है पेंट्स लगे होते हैं, तो आप उसमें देखते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन अपना दिखाई देता है, कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है उसका कोई ना कोई पोर्शन जो है वो एज अ मिरर एक्ट कर रहा है, मतलब वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। और जब रेज रिफ्लेक्ट होके, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आपसे ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज है, ठीक है, किसी तरीके से ये वहां से आना शुरू हो जाए, यानी आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, और वो मेरे पे रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरी आंख उसको, आपको यहां पे बैठा हुआ देख रही है, ठीक है, किसी तरीके से ये लाइट रे जो है वहां से आना शुरू हो जाए, ठीक है, आपके ऊपर जो पड़ रही है, ठीक है, वहां से आना शुरू हो जाए, तो आप वहां दिखोगे। और यही होता है मिरर में, आप देखो मिरर वहां भी होगा, आप यहां भी बैठे हुए उस मिरर में भी दिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन वहां से अब आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो इस वजह से जहां से आप उस लाइट रे को परसीव करोगे, जिस ऑब्जेक्ट से उस लाइट रे को परसीव करोगे, वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। हो सकता है रियलिटी में वो वहीं पे हो सकता है उसकी वो एक तरह की इमेज भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट रेज आते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि इंसिडेंट रेज तो आएंगे पैरेलल, और रेगुलर जो आपका रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि रफ सरफेस पे होता है। रफ सरफेस, अब जैसे आप रोड ले लो, ठीक है, बहुत सारे मतलब रीजन से एरियाज हैं जहां पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि मींस रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका। अभी अब देखो रफ सरफेस पे क्या हो रहा है, जैसे रोड का आपने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अब उस पे क्या हो रहा है कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो तो पैरेलल होगी ना, वहां पे तो कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं, ठीक है, लाइट तो पैरेलल फॉल करेगी। ठीक है, ये क्या होंगी, इंसिडेंट रेज होंगी। ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करेंगी ड्यू टू रफनेस, तो क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, देखो कैसे दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए जब कोई रफ सरफेस होता है, अब उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो सारी की सारी लाइट जो है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, तो वो डिपेंड करेगा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आप तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से वही ऑब्जेक्ट डल दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। वो डिपेंड करेगा कितनी लाइट रेज आप तक पहुंच रही। बात समझ में आ रही? अब आपके आंख में 1000 लाइट रेज पहुंच रही हैं और दूसरे वक्त आपकी आंख में जो है 10 लाइट रेज पहुंच रही हैं, क्या दोनों जो है सेम अमाउंट इंटेंसिटी से आपको दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। एक जो है आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देगी, एक जो है डिम दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? जहां पे रफ सरफेसेस होते हैं। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया, दैट इज अ स्मूथ which occurs on a smooth surface, which is what considered to be regular reflection, and one occurs on the rough surface, which is considered to be irregular reflection. इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रहती हैं। रफ सरफेस में क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि इंसिडेंट रे पैरेलल होगी लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यस कब? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक। अब गर्मी बढ़ रही धीरे धीरे। यस कब? ओके, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब यहां पे स्लॉ के लिए एक प्लेन मिरर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर है, दैट इज एम डैश। एक प्लेन मिरर को कंसिडर किया, मींस जाहिर सी बात है मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ओके, अब उसमें क्या होगा कि एक रे को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यह समझना पड़ेगा कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सीधा परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, a line which is perpendicular to the surface, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल होता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कोई भी कैसा भी, इवन कर्व सरफेस है तो उसका भी एक पॉइंट होगा ना भाई। अगर एक कर्व सरफेस है उसका भी तो पॉइंट होगा कोई, तो उस पे भी जो है नॉर्मल क्या होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी इंसिडेंट टू इट। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, अब अगर हम बात करें तो हम एक रे को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसको हम बनाते हैं क्या? इंसिडेंट रे। ये क्या बनाते हैं? इंसिडेंट रे। तो देखो पहला लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले ये लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, उसको हम सेकेंड पे लिखेंगे। और इसके लिए मैं बना देता हूं आपके लिए, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो यहां पे एक एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, दैट इज स्मॉल आई। और स्मॉल आई क्या है? दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और यहां पे
जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, याद रखना नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच में एंगल आर है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection. ठीक है, that is angle I will always be equal to angle R. यानी जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। याद रखिए ये दोनों एंगल्स किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल और, अब जैसे यहां पे देखो एक ये रफ सरफेस है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब यहां पे एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, बात को समझना। ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे लाई करेगा। ठीक है, अब हो सकता है ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे लोगे तो अब इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है, इधर जब लोगे तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, इस सरफेस को लोगे इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मान लो यहां पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, यहां पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अलग अलग रेज आ रही थी पैरेलल, तो अब वो पढ़ के इधर उधर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस के अकॉर्डिंग सबका नॉर्मल क्या था, मतलब जाहिर सी बात है, देखो अब यहां पे अगर एक स्मूथ सरफेस लोगे तो सबका नॉर्मल ऐसे ही आ रहा है, देखो यस, नहीं परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के भी पैरेलल है स्मूथ सरफेस में, तो इसीलिए जब वो रेज फॉल करेंगी, ठीक है, तो सेम एंगल पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसा सरफेस है, ऐसे समझो, ठीक है, इसका नॉर्मल यहां है, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, यस इसका नॉर्मल ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल्स आपस में पैरेलल ही नहीं है, तो लाइट रे जो फॉल करेगी तो वो उसके नॉर्मल के हिसाब से ही तो फिर उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है चाहे कोई सा भी रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, कोई सा भी रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है ये देखो, इधर देखो, अगर यहां पे एंगल 30 बन रहा है तो इसका एंगल 30 ही बनेगा, यहां पे एंगल 10 बन रहा है तो इसका एंगल 10 बनेगा रिफ्लेक्शन का, यहां एंगल मान लो 9 डिग्री बन रहा है तो 9 डिग्री यहां भी बनेगा। ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियसली वहां पे एक रे की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे 1000 रेस तो सिंपल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे जिस टाइप का रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंसिडेंट रे normal and the reflected ray फेकी कॉल आ रही। okay, so incident ray, normal and the reflected ray, ये इंपॉर्टेंट है, all lie in same plane। प्लेन का मतलब समझते हैं, एरोप्लेन नहीं, प्लेन। हाँ भाई, यस का व्हाट इज प्लेन? ये कह रहा है the incident ray, normal, reflected ray, all will lie in what? Same plane. वन डायमेंशन सुना होगा, टू डायमेंशन सुना होगा, थ्री डायमेंशन सुना होगा, 2D 3D। तो जब दो डायमेंशंस होती हैं
तो ये जो रीजन कवर हो रहा है ये एक प्लेन ही तो है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर हम तीसरी एक्सिस भी ले लें जेड, तो यहां पे देखो, यहां पे बन रहा है दो डायमेंशन, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, यहां पे बन रहा है वाई जेड प्लेन। ठीक है, और अगर हम यहां पे ले लें एक्स जेड, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक्स जेड प्लेन, या सेम सरफेस, सरफेस प्लेन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो वो एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम प्लेन, नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। Exactly. So the incident ray, normal and the reflected ray all will lie in the same plane. अगर नॉर्मल को हम xz में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, so the incident and the reflected ray will be in the same plane, xz plane. ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अगर xz प्लेन में है तो रिफ्लेक्शन xy प्लेन में चल रहा है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो रे आ रही है ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा यहां से आ रही है वो इधर चली आई। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन तो हो गई, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि इंसिडेंस कैसे हो रही है। समझ में आ रही? अगर वो इंसिडेंस ऐसे हो रही है तो ऐसे होगी रिफ्लेक्ट, अगर वो इंसिडेंस ऐसे हो रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, अगर इंसिडेंस ऐसे हो रही है तो ऐसे होगी रिफ्लेक्ट, लेकिन सेम प्लेन में तीनों रहेंगे। ठीक है, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा, तो दो लॉ हमने पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है स्पेशल कि जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ सेम हो? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ सेम हो? सोचो क्या हो सकता है। देखो, अगर एक प्लेन सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, और अगर एक लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, बात को समझना, ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम होता है, वो कंडीशन क्या है? इफ द इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इज ऑन नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल है, जिस एंगल पे नॉर्मल है उसी पे इंसिडेंट हो रही, तो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों का पाथ सेम होगा? जब वो नॉर्मल पे इंसिडेंस होगी, यानी जो भी है उसके नॉर्मल पे। याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्यों बता रहा हूं, जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स को, स्पेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे जब रेज के लॉज को, यानी जो रिफ्लेक्शन लॉज है मिरर्स के, आपके लेंसेज के, तो वहां पे भी होता है, एक पॉइंट आता है जहां पे इंसिडेंट होती है लाइट रे और ठीक उसी पाथ से वापस आती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वक्त वो जो है उस मिरर का नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल जो होगा उस मिरर का, अगर लाइट रे उस पे फॉल कर रही है तो उसी पाथ से क्या होती है? वापस हो जाती है, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें माइंड में रखिएगा कि अगर रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे है, तो इसका मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो सरफेस के नॉर्मल पे हो रही है। चाहे सरफेस ऐसा भी हो, अगर इसका नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, यानी इस वक्त राइट नाउ दिस वन, तो अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी
तो यहीं से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन और कहीं से इंसिडेंट होगी तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही का ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को। 4-5 और लिखवा देते हैं, ठीक है, यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली मिरर में जो इमेज बन रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम आएंगे, पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर को, फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर को, यानी जहां पे हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ भाई, कब हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि अब मिरर है, मिरर क्या है, इट्स अ, यू कैन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अब यहां पे जब मिरर की हम बात कर रहे हैं और उसमें बनने वाली, यानी मिरर की जब बात कर रहे हैं, तो मिरर हम दो तरह के पढ़ने वाले हैं। एक मिरर पढ़ने वाले हैं क्या, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में एक मिरर हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा हम मिरर पढ़ेंगे क्या, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली एक तो हम ये देखेंगे कि जो मिरर है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मिरर जो इमेज बना रही है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जो इमेज मिरर में बन रहा है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होने वाली, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, एक वॉल हो सकती है, एक पेपर हो सकता है, एक कपड़ा हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी थिएटर्स में कपड़ा होता है, उसके ऊपर इमेज बन रही होती है। तो अगर जो स्क्रीन है, चाहे वो एक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है, उसके ऊपर एक इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो इमेज क्या होगी, रियल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जा रही है, ठीक है। हमारे आई में बनती है, वर्चुअल इमेज नहीं बनती, रियल इमेज बनती है। रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कौन होती है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी इमेज आपको मिरर में दिखाई दे रही है। मिरर के सामने एक कुछ भी रख दो, एक वॉल रख दो या फिर एक पेपर रख दो, प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर। क्या आपकी इमेज का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी पोर्शन, कुछ भी पार्ट क्या उस पेपर पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता चलो, हालांकि 8th में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप इस वक्त 10th में हैं। वहां पे जब 8th में पढ़ाया गया था, शायद नहीं याद हो, ठीक है। तो जो इमेज बनती है बेसिकली किसी भी चीज की, तो मैंने क्या बताया अभी, जो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो एक लाइट रे नहीं है, वहां पे बहुत सारी लाइट रे हैं। तो जहां पे लाइट रेज मीट करती हैं ये, ठीक है, इस जगह पे क्या बनती है, इमेज। यहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, मतलब रियल लाइट रेज मीट कर रही, बात को समझिएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बन रही है, इमेज। तो ऐसी इमेज क्या होती है, रियल इमेज। और ये कहां पे बन जाती है, स्क्रीन पे, ठीक है। तो एक्चुअली जो रियल इमेज है
वो स्क्रीन पे मिल रही है, क्योंकि जो एक्चुअली लाइट रेज हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो आके मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। अब देखो वहां पे जो इमेज बनेगी, उस इमेज, वो इमेज शार्पेस्ट इमेज होगी, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऐसे जहां पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअली जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे शार्पेस्ट इमेज बनेगी। अब आप कहेंगे सर यहां पे क्या होगा, यहां पे जहां पे मीट नहीं कर रही है, तो जितना तुम इससे इधर होते जाओगे, इधर होते जाओगे, इमेज ब्लर होती चली जाएगी। आप समझ में आ रही क्या होगी, इमेज ब्लर होती चली जाएगी, ठीक है। इट विल नॉट बी क्लियर इमेज, इमेज तो बनेगी लेकिन इट विल नॉट बी अ क्लियर इमेज, सिंपल। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज, ये स्क्रीन पे नहीं मिलती। और सेकेंड क्या होगी, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, इरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको ऐसे रखा, ऊपर वीएक दिख रहा है, तो मिरर में भी, प्लेन मिरर में भी ऊपर ही वीएक लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे पॉइंट आउट किया, ये देखो, अगर मैंने इसको इसके, तो निब ऊपर है, ठीक है, तो अगर ये इरेक्ट इमेज है तो निब एज इट इज मिरर में दिखाई देगी, ठीक है, इमेज जो है एज इट इज दिखाई देगी। अगर ये ऐसे दिखाई दे रही है तो इसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, जैसे मान लो सिर्फ जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड के लिए निब नीचे होना चाहिए, अगर तुमने ऐसे पकड़ा हुआ है पेन, तो एज इट इज दिख रहा है तो इरेक्ट इमेज है, अगर वो मिरर में ऐसा दिख रहा है तो इन्वर्टेड इमेज है, सिंपल, ठीक है। तो जो वर्चुअल, हाँ कौन सा, हाँ तो इसीलिए दिखता है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये किया है, वो मिरर का लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ए ऐसे लिखा है तो मिरर में ऐसा दिखाई देगा, प्लेन मिरर में। एग्जैक्टली exactly. अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पी, तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपको ये दिखाई देगा, तो कहने का मतलब ये हो गया, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इरेक्ट। ऐसा होता तो फिर हम लोग प्लेन मिरर यूज ही नहीं कर पाते, पता चला ऐसे खड़े हैं सुबह तैयार होने के लिए, अब मिरर में आप उल्टे दिखाई दे रहे हो, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये, तो यहाँ पे ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इमेज भी क्या होगी, दैट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी सेम, ठीक है। अच्छा देखो इरेक्ट है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे जो ये टॉप है, तो यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा, टॉप दिखाई देगा, ठीक है। ये बॉटम है तो यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, इसी का बॉटम दिखाई देगा। तो दिस इज व्हाट कंसिडर टू बी व्हाट, रियल इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होगी, दैट विल बी सेम, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from mirror will be equal, मैं पूरा क्यों लिखूं, यहां लगा दूं, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दैट विल बी इक्वल, ठीक है। दोनों डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी इक्वल, okay. And the fifth one, the image will be laterally, lateral किसको कहते हैं, sides को कहते हैं,
laterally inverted, the image will be what? Laterally inverted. Laterally inverted मतलब देखो, अब यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका लेफ्ट है, बहुत ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है और ये ऑब्जेक्ट का क्या है? राइट है। लेकिन यहीं से जब आप देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, ठीक है, दैट विल बिकम व्हाट? द इमेज राइट। सिंपल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज यही है, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहां पे बनाया ऐसे एरो, तो अगर वो इरेक्ट इमेज है तो ऑब्वियसली वो इमेज ऐसी ही दिखाई देगी। दिस इज इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, जो हम पढ़ेंगे अभी स्फेरिकल मिरर्स में, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे दिखाई देगी। गॉट इट? ठीक है। लैटरल इन्वर्जन समझ में आया? लैटरल इन्वर्जन वही, अब आप देखो, अब आपका राइट हैंड होता है वो उसमें लेफ्ट बन जाता है। सिंपल। ठीक है, मतलब उस इमेज का क्या बन गया? लेफ्ट बन गया। आपका क्या है? राइट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो लैटरल इन्वर्जन विल बी सीन इन द प्लेन मिरर, मींस इन द इमेज ऑफ द प्लेन मिरर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? प्लेन मिरर के इमेज की। एनी डाउट इन दिस? जो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज जो है वो, जैसे मान लो वर्चुअल इमेज है तो हम इसको बोलेंगे कि वर्चुअल है या रियल है। ठीक है, यहां पे इसके नेचर को बता रहा है, ये नेचर है। और जो इरेक्ट और इन्वर्टेड है ये इसका ओरिएंटेशन है। समझ में आया? तो ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है, और ये इमेज साथ साथ इरेक्ट है। सिंपल। तो वर्चुअल इरेक्ट नेचर है, ओरिएंटेशन मतलब सॉरी वर्चुअल रियल इन दैट इज नेचर। इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या हो जाएगा? दैट विल बी ओरिएंटेशन। कि भाई अगर इमेज ऐसे है, जैसे अब जनरली क्या होता है, आमतौर से जो भी रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। आप समझ में आ रही है? लेकिन ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पे हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी हासिल कर सकते हैं। सॉरी, दैट इज हाँ, जहां पे प्लेन, जैसे हमने पढ़ा ना, प्लेन मिरर जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है वर्चुअल इमेज। लेकिन ऐसी भी कंडीशन है जहां पे हमें प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना के देता है, लेकिन वो कंडीशंस यहां पे स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन आमतौर से जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, ठीक है, और जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। इसीलिए जो हमारे आई में इमेज बनती है, जो रेटिना पे इमेज बनती है, वो ऐसे बनती है, इन्वर्टेड। दैट इज अ रियल इमेज दैट वी फाउंड। सिंपल। ठीक है, तो यहां पे वर्चुअल और रियल नेचर है, इरेक्ट और इन्वर्टेड ओरिएंटेशन है। जनरली रियल इमेजेस आपको इन्वर्टेड मिलेगी, जनरली वर्चुअल इमेजेस आपको कैसी मिलेंगी? इरेक्ट मिलेगी। वैसे उसका उल्टा, जैसे अब यहां पे अगर मैं बनाऊं, ठीक है, अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो दो रेस को कंसीडर करते हैं, मतलब क्योंकि ऑलरेडी ये एट का पार्ट है, मैं इसको मतलब रिवाइज कर रहा हूं इसलिए। अब मान लो एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे, ठीक है। एक और रे कंसीडर कर ले, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन के लिए कम से कम दो रे चाहिए, ठीक है। एक रे मान लिए यहां से यहां रे, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो पॉइंट है हेड से बस एक रे निकल रही है, ऐसा तो नहीं होगा भाई। हेड से कितनी सारी रेज जा रही होगी, मतलब पूरी बॉडी से कितनी सारी रेज जा रही होंगी। इसको समझने के लिए अभी तक मैं दिखाता हूं। ये तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। अब देखो यहां पे हम एक रे को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन बाद में पढ़ेंगे, मैं दिखाना चाह रहा हूं।
कितने नॉर्मल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितने सारे रिफ्लेक्शंस है, बात समझ में आ रही। अगर हम इसको रेज की फॉर्म में लें, बीम की फॉर्म में, देखो आप इससे अंदाजा लगाओ, ठीक है। अब यहां पे देखो कि अब यहां पे हमने सिर्फ कितने 1 2 3 4 5 रेज शो करा, ऐसा तो नहीं होगा इसे 5 जो है वो रेज आ रही होंगी, बाकी नहीं आ रही होंगी। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि लाइट के पास कितनी रेज है। तो हम दो कंसिडर इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके हम डायग्राम को जब बनाए तो एटलीस्ट 2 रेज तो चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हमने यहां पे किया ऐसे, देखो बात को इसको बहुत गौर से देखना। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इमेज वहां पे बनेगी जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, जो इमेज रेज पढ़ के रिफ्लेक्ट होके जब जाएंगी तो जब मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। समझ में आ रही है भाई, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर इमेज जो है वो सॉरी रेज पड़ रही है, रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है जहां पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। वो मीट नहीं करेगी तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, दैट्स इट। तो कहने का मतलब है अब ये रिफ्लेक्टेड रे, अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बताओ कहीं ये दोनों जाके आगे मीट करने के चांसेस दिख रहे हैं कहीं पे भी? यानी वो रियलिटी में मीट ही नहीं करेंगी, तो कहां पे मीट कर रही हैं? वर्चुअलिटी में, रियलिटी में नहीं मीट कर रही है। एग्जैक्टली अब देखो जब ये मीट कर रही हैं तो ये वाला पॉइंट कहां से आया था, ये वाला पॉइंट कहां, ये वाली रे कहां से आई थी, यहां से आई थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब ये यहां से आ रही है हेड से, तो जो वर्चुअली मीट करेगी तो वो यहां पे हेड ही तो दिखाई देगा। बात समझ में आ रही? तो इसी तरीके से सोचो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से कितनी सारी रेज आ रही हैं, तो जब ये आएंगी यहां पे और जाके मीट करेंगी तो वन बाय वन वो क्या करेंगी, वो इमेज को तैयार करेंगी, एंड दिस इमेज विल बी जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट। इस वजह से ये इरेक्ट होगी। तो जनरली जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होगी, और जो रियल इमेज होगी वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम मिरर्स को पढ़ेंगे। रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज सिर्फ दिखा सकते हैं, रियल इमेज विल बी ऑलवेज इरेक्ट। अभी भी कोई डाउट है? सॉरी, इन्वर्टेड। अभी भी कोई डाउट? अभी कब? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आलिया ने जो है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। एक्चुअली यहाँ दो बॉल्स रखी हुई थी मिरर्स को समझाने के लिए, वो लग रहा है जो है हमारी एक, उन्होंने कहीं डिस्प्लेस कर दिया। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। ओके तो स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो प्लेन मिरर्स हमने स्टडी किया, प्लेन मिरर्स में इमेज कैसी बनेगी, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में इमेज जो है क्या वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी? जरूरी नहीं है। स्फेरिकल मिरर्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनेंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर किसको कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface, समझ में आ रहा, which surface? Reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass। भाई प्लेन मिरर भी किससे बनाया था, ग्लास से ही बनाया था ना। तो स्फेरिकल मिरर्स किससे आएंगे, ग्लास से ही आएंगे।
कुछ नहीं है। ओके तो देखो, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का मतलब क्या? हॉलो मींस, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का मतलब नहीं मुझे भाई। स्फेयर, स्फेयर मतलब क्या? स्फेयर इज अ सॉलिड शेप और वो हॉलो है अंदर से। और वो स्फेयर किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। तो वो जो स्फेयर है जो ग्लास का बना हुआ है, अंदर से खाली है, उसका एक पार्ट, एक हिस्सा निकाल लो, ठीक है? तो वो जो स्फेरिकल पार्ट आपने निकाला है उस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का, ठीक है, दिस विल एक्ट व्हाट एज अ मिरर, ठीक है? अब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव साइड पे है, यानी ऐसे है या ऐसे है, ठीक है? इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है? तो यहां पे इसी चीज को समझना हमारा जरूरी है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम मिरर को जो है वो मींस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट दी कॉनकेव मिरर। देखो नाम से याद, देखो केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा, ठीक है? गेव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। एंड द सेकंड विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? वेक्स मतलब क्या होता है? वेक्स मतलब होता है प्रोट्रूडेशन, मींस की ऐसे निकला हुआ, ठीक है? वेक्स मतलब क्या होता है? निकला हुआ। तो कहने का मतलब ये हो गया, इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? वेक्स। यानी वेक्स जो है, जो निकला हुआ है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जाहिर सी बात है मिरर का बैक ऐसे शो करते हैं, देखिए ऐसे, इसका मतलब ये बैक है, लेकिन ये जो वेक्स पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसा मिरर क्या बन जाएगा हमारा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो आप तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है? लेकिन ये जो मिरर है बहुत ही, मतलब समझ लिए कि एक बहुत बड़े हॉलो स्फेयर से निकाला गया है, इस वजह से बहुत ज्यादा आपको कर्व नहीं दिखाई देगा, ठीक है? ये क्या है? एक तरह का कॉन्वेक्स मिरर है। तो जायना यहां पे बैठी हुई, आप इसको ऐसे देखोगे, हल्का सा ऐसे आपको उठा हुआ दिखाई देगा। तो देखो, देख रहे हैं ना? ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? इट्स अ वेक्स पार्ट, ठीक है? अब जब इमेज होगी तो दिखाएंगे किस टाइप की इमेज दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, ठीक है? इमेज दिखाएंगे कि कैसे हम मिरर्स को पहचानेंगे कि वो किस टाइप की इमेज है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम यहां पे देखें तो जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा कि दैट विल बी व्हाट? अ केव पार्ट। इसको लिखवाएंगे टेक्निकली, अभी आज समझा रहे हैं बिकॉज द टाइम इज गेटिंग ओवर। तो उसको हम टेक्निकली लिखवाएंगे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, लेकिन अभी मैं एक लेमैन की तरह समझा रहा हूं, ताकि एक कॉमन जो है वो मतलब समझ जाए कि हाँ, मतलब कैसे हम कॉनकेव मिरर को। तो यहां पे देखो क्या केव है, तो ये जो केव है ये क्या है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द कॉनकेव मिरर। तो यहां पे अगर कॉनकेव मिरर को आप देखोगे, जैसे यहां पे देखोगे, तो मैं बताऊं कैसे पहचानेंगे। अच्छा ये बताओ का, अभी का आपको दिखा लें, फिर उसके बाद जो है यहां पे देखो इमेज कैसी दिखाई दे रही है? कुछ क्लियर दिखाई दे रही है ना? आपको भी दिखाई दे रही है, ठीक है? लेकिन अब जरा इस मिरर को देखो, कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे मिरर्स को, ठीक है? लेकिन ये दिमाग में रखना, ठीक है? तो अगर इसको देखोगे, देखोगे ये हल्का सा दबा हुआ है ऐसे, ठीक है? इसको और से देखो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द कॉनकेव मिरर। हाँ, और ये ऐसे है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इट्स अ केविटी। केविटी किसको कहते हैं? केविटी, ठीक है? तो इट इज हैविंग व्हाट? अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? एक कैविटी है, इट्स अ कॉनकेव मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर उसकी वेक्सिटी है, यानी वेक्स है, इट्स विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। कल हम इसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे, ठीक है? फिर समझेंगे थ्रू डायग्राम भी, फिर समझेंगे कि कैसी इमेज बनती है, कितने तरह की इमेज बनती है, सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। ठीक है, चलो फिर कलते हैं, सॉरी, मिलते हैं कल।
Okay, then goodbye. Take care. Assalamu alaikum.